1 plus iota to the power 2n is equal to 1 minus iota to the power 2n. That implies 1 plus iota upon 1 minus iota to the power 2n become 1. What is your 1 plus iota upon 1 minus iota? क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का कंजुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे. ओके सर आए हो जाएगा ना. हाँ आयो. What I did, I multiply and divide 1 plus I both numerator and denominator. तो मल्टीप्लाई किया तो ये 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2ab 2i. ये रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस 1 तो 2i अपॉन 2 आयोटा. That implies I raised to 2n is equal to 1. तो n का वैल्यू क्या होगा? लिस्ट वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव चाहिए. तो 2n कितना होना चाहिए? 4. 2n 4 होना चाहिए. 2n 4 होगा तो I raised to 4 1 होता है. हाँ सर. तो n कितना होगा? तो 2n is equal to 4 लिस्ट वैल्यू n equal to सर आई रेज टू 2n डायरेक्ट कैसे लिखा? I raised to अच्छा हाँ सर समझा समझा. एक्सटेन. ऐसा क्वेश्चन तो बहुत सारे क्वेश्चन 4 5 6 क्वेश्चन किए थे सर. नहीं सर वो सेकंड पार्ट में मतलब 300 वाला. नहीं सर ये मतलब ये 16 और एक 16 है सर नीचे उसका है. अच्छा ओके. For what real values of x and y the number minus iota x square y and x square plus y plus 4i are conjugate complex number. एक दूसरे का conjugate होता है. x and y रियल. ठीक है. तो माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई का कंजुगेट कितना होगा? ये बोल रहा है कि एक दूसरे का कंजुगेट. तो आप ये लिख सकते हो माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई का कंजुगेट कितना होता है? x square y आयोटा. That implies x square y iota is equal to x square y plus 4 है. इसमें कोई रियल पार्ट नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? x square plus y 0. ये 0 हो जाएगा एंड एक्स स्क्वायर वाई आपका 4 होगा. इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट होगा. इसका रियल पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट नहीं है मतलब आप क्या लिखोगे 0 प्लस दिस वन. तो रियल पार्ट के साथ इक्वेट होगा. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर के जगह क्या लिखोगे? बट ऐसा कैसे मिलेगा? माइनस नहीं में. मिलेगा. हाँ सर वही कुछ अलग आंसर आ रहा था मेरे को. ऐसा नहीं मिलेगा. दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई. ठीक है वो ठीक है. यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाए ऐसा नहीं वाई नेगेटिव होगा. दैट इज करेक्ट.
बट यहाँ पे आप डालोगे इसको तो ये हो जाएगा माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 4 मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4 विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि वाई आपका रियल है. हाँ सर. नो सॉल्यूशन. ओके सर. एक्स एंड वाई का ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा. नो सॉल्यूशन. समझा? हाँ सर. 18. ये क्वेश्चन तो किए थे ना? 18 वाला क्वेश्चन तो किए थे कि नहीं? मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए. नहीं, सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है. तो एक्स प्लस आई वाई से कैसे आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलता है? बॉडी में मॉड जेड का स्क्वायर. तो मॉड जेड स्क्वायर मतलब मॉड दोनों साइड का मॉड स्क्वायर कर दो तो ये साइड में क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस साइड बिकम स्क्वायर रूट और कैंसिल हो जाएगा. यू नो जेड टू दी पर एन मॉड इज इक्वल टू मॉड जेड टू दी पर एन. तो ये स्क्वायर अंदर आ जाता है. स्क्वायर रूट और कैंसिल होके ये बचा ए प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी. नहीं, सी प्लस आई डी आई थिंक ना. सर सी और डी दिए है. हाँ, सी प्लस आई डी. तो इसका मॉडुलस होगा you know mod z1 by z2 का whole mod. You can write mod z1 upon mod z2. तो ये इंडिविजुअल हो जाता है a प्लस आई बी का mod अपॉन c प्लस आई डी का mod. a प्लस आई बी का होल mod कितना होता है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. अभी स्क्वायर कर दो क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर चाहिए. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हो गया प्रूफ? समझा? हाँ. हाँ सर. If alpha and beta are different complex number with mod beta is equal to 1, then beta minus alpha upon 1 minus alpha conjugate beta का whole mod. Mod beta is equal to 1. Alpha minus beta upon 1 minus alpha conjugate beta इसका मॉडुलस. अल्फा माइनस बीटा के बीटा माइनस अल्फा कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. बीटा माइनस अल्फा. आज मॉड बीटा इज इक्वल टू 1 मॉड बीटा स्क्वायर भी 1 होगा. मॉड जेड स्क्वायर के जगह क्या लिखा जाता है? जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट. जेड कंजुगेट. तो आप ये लिख सकते हो बीटा इंटू बीटा कंजुगेट इज इक्वल टू 1.
अब डालो, इसमें लिखो बीटा इंटू बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन, इधर से बीटा कॉमन ले लो तो बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट, इसको सेपरेट कर दो तो ये हो जाएगा बीटा हाँ एक बार मैं स्टॉप करके करता हूँ, हैंग हो गया। बीटा कॉमन, then you can write beta conjugate minus alpha conjugate इसका whole mode, which is beta minus alpha का mod, इसको सेपरेट कर देता हूँ into beta mod into beta minus alpha conjugate का mod, correct? beta conjugate minus alpha conjugate, you can write beta minus alpha का whole conjugate, बराबर? हाँ हाँ सर। सर। z conjugate का मॉडुलस कितना था? सर मॉड Z जरा conjugate. होते वही। mod z, हाँ सर। इसका मतलब these two cancelled, हाँ सर। बचा क्या? 1 by mod बीटा की जगह क्या लिखेंगे? 1 समझा? हाँ सर। fourth का sixth, ये फोर्थ का सिक्स कहाँ पे है? Find the conjugate and modulus of the following complex number. 2 minus 3i into I plus 7i upon 3 plus 2i minus 4 minus I. Minus 4 minus I. सर सर 34 भी था इसमें, बोला था मैंने। 34, हाँ सर। क्या डाउट? हाँ सर। ठीक है। फाइंड कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कंजुगेट एज वेल एज मॉडुलस निकालेंगे। ठीक है, कंसीडर दिस वन एज जेड, तो मॉड जेड कितना होगा? इसका ही मॉडुलस हो जाएगा। अच्छा, मॉडुलस क्या कर देता है? वो सेपरेट कर देता है।
So this one you can write 2 minus 3i का mod 5 plus 7i का mod upon 3 plus 2i mod minus 4i minus 4 minus i का ओके। तो 2 minus 3i का mod कितना होगा? √30 Root 13. और रूट 13 5 square plus 7 square रूट 74 करेक्ट। हाँ ये भी रूट 13 ये वही मिलेगा 74 अपॉन 17 का रूट होगा। ये इसका मॉडुलस होगा आर्गुमेंट। नहीं फाइंड कंजुगेट एंड मॉडुलस। अच्छा आर्गुमेंट नहीं कंजुगेट। कंजुगेट तो सीधा कंजुगेट कर दो जेड कंजुगेट क्या होगा? जो जेड दिया गया उसका कंजुगेट होगा टोटल में, है ना? तो ये सब का इंडिविजुअल कंजुगेट कर देगा। टू माइनस 3i का कंजुगेट 2 plus 3i. 2 plus 3i ये होगा 5 माइनस 7i ये हो जाएगा 3 माइनस 2i इसका क्या होगा? -4 माइनस i का कंजुगेट -4 प्लस है बस। और आंसर में मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन दिया होगा तो फिर करो, ठीक है। थर्टी फोर ठीक है। 1 if 1 minus 5i into z1 minus 2 z2 is equal to 3 minus 7i find z1 and z2 where z1 z2 are conjugate complex number। z1 and z2 are conjugate to each other। इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? 1 minus 5i into z1 minus 2 z2 is equal to 3 minus 7i and z1 is the conjugate of z2। let z1 is the x plus iy तो z2 क्या होगा? x माइनस है डालो that means 1 minus 5i into x plus iy minus 2 into x minus iy is equal to 3 minus 7i। अब इसका रियल पार्ट चेक करो। x ये भी रियल होगा माइनस 5i इंटू आई वाई प्लस 5i इमेजिनरी ये होगा तो प्लस आयोटा कॉमन रखोगे y माइनस 5x माइनस 2x प्लस 2iy इज इक्वल टू 3 माइनस 7i। रियल पार्ट को अलग कर दो तो कितना मिला 5y माइनस x एंड ये इमेजिनरी कितना मिला 3y माइनस
5x इज इक्वल टू 3 माइनस 7i। तो रियल रियल के साथ इक्वेट होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ इक्वेट होगा। क्या मिला? 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 एंड 5x माइनस 3y, ये प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, हाँ ठीक है ना। प्लस 7। दो अननोन, दो इक्वेशन। हाँ सर, हाँ, हो जाएगा। 25 26 cos theta minus I sin theta whole square is the x minus iy. Prove that x square plus y square is equal to 1. बहुत इजी क्वेश्चन। आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे मिलता है? How to get x square plus y square from x minus iy? मॉड का स्क्वायर। Mod का square, तो take modulus both these sides, then square it. ये इसका मतलब क्या हो गया? पावर 4 हो गया। This one you can write cos theta minus I sin theta power 4 is equal to x square plus y square. Cos theta minus I sin theta का मॉडुलस क्या होता है? 1। 1। आ गया। और कितना इजी क्वेश्चन चाहिए? हम्म, 26। ये तो वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन कर दिए, अंडर रूट में था। 18 क्वेश्चन जो है ये वही क्वेश्चन है। 26। रूट नहीं नहीं क्या है? अच्छा ठीक है, तो इधर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा तो फिर क्या करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, फिर क्या करोगे? हाउ टू गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? मॉडुलस का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस आई बी का मॉड अपॉन ए माइनस आई बी मॉड, इसका होल स्क्वायर। ए प्लस आई बी का मॉड ए माइनस आई बी का मॉड, क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या रिलेशन है? इक्वल। इक्वल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया।
40, 41, 44, 46. If Z is the A plus IB, Z2 is the C plus ID, be two complex numbers such that mod Z1 equal to mod Z2 equal to 1. And real part of Z1, Z2 conjugate equal to 0. If W1 is the A plus IC, W2 is the B plus ID, then real part of W1, W2 conjugate, इसको भी 0 प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, ये सब आपका इंफॉर्मेशन दिया गया। देन रियल पार्ट ऑफ W1, W2 का कंजुगेट, ये प्रूफ मतलब शो करना है 0, मीन्स ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ Z1, Z2 कंजुगेट, और रियल पार्ट ऑफ Z1, Z1 की जगह क्या लिखेंगे? A plus IB, Z2 का कंजुगेट C माइनस ID, ये 0। इसका मतलब इसका रियल पार्ट कितना होगा? AC प्लस BD। AC plus BD इक्वल टू 0। अब रियल पार्ट ऑफ ओमेगा मतलब W1, W2 का कंजुगेट ये चाहिए, कितना होगा? C plus नो A plus IC, then B plus सर ID। माइनस नहीं होगा वो, B माइनस ID। हाँ, इसका रियल पार्ट कितना आ रहा है? सर इसका AB प्लस DC आ रहा है। AB plus CD। हाँ सर। और ऊपर से आपको दिया गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 1, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये भी दिया गया। एनी आइडिया?
ठीक है, तो दूसरे मेथड में करना पड़ेगा इसको। आप Z1 को कैसे लिखोगे पोलर में? Z1 क्या होता है? Z क्या होता है पोलर का? सर R into cos theta plus I sin theta और मतलब Mod mod Z. plus mod Z. cos थीटा प्लस आई sin थीटा। तो मैं Z1 को क्या लिख सकता हूँ? mod Z1 इंटू cos अल्फा प्लस आई sin अल्फा। हाँ तो सर, क्या मिलेगा? mod Z1 1 दिया गया, तो विल गेट cos अल्फा प्लस आई sin अल्फा। करेक्ट। Z2 को हम लिख सकते हैं mod Z2 इंटू cos बीटा प्लस आई sin बीटा। तो ये आप सिंपल लिख सकते हो cos बीटा प्लस आई sin बीटा। करेक्ट। तो Z2 का हाँ सर, कंजुगेट क्या लिख सकते हो? इसका कंजुगेट क्या होगा? cos beta minus I sin beta. So this is e raised to I alpha, this is e raised to minus I beta, correct? Yes sir. What is your Z1 into Z2 conjugate? E raised to I alpha into e raised to minus I beta. That is e raised to I into I alpha alpha minus, minus beta. हाँ सर, which is cos of alpha minus beta plus I sin alpha minus beta. Am I right? Yes, sir. yes sir. आपका दिया गया रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 conjugate equal to 0 implies what? Cos alpha minus beta 0. तो अल्फा माइनस बीटा कितना होगा? 90. पाई बाय 2 होगा। तो अल्फा यू कैन राइट पाई बाय 2 प्लस बीटा, ये हम यूज कर सकते हैं। सर हम्म सर यहाँ पे मतलब ऐसे रेंज दिया नहीं है ना कि मतलब वो एंगल हम्म, कितना हो सकता है? सर 90 होगा मतलब cos cos थीटा 0, थीटा कितना सर, हाँ होगा? सर, हाँ सर। Okay, अच्छा, अभी ये आपका कंपेयर क्या था? ए प्लस आई बी, Z1 क्या था? मैंने Z1 को ए प्लस आई बी माना, तो आपका ए क्या हो जाएगा? cos अल्फा, बी क्या होगा? sin अल्फा, और Z2 को मैंने माना सी प्लस आई डी, सी प्लस आई डी दिया गया ना, तो सी क्या होगा? सी होगा cos बीटा एंड डी होगा sin बीटा। करेक्ट। हाँ सर। मुझे अभी W1 ये दिया गया ए प्लस आई सी, ए की जगह क्या लिखेंगे? cos अल्फा प्लस आई सी की जगह क्या लिखेंगे? cos बीटा, राइट। हाँ सर। W2 की जगह बी प्लस आई डी, W2 आपका क्या है? बी प्लस आई डी, बी की जगह क्या लिखेंगे? sin अल्फा एंड डी की जगह लिखेंगे sin बीटा। दिस इज cos अल्फा, बीटा की जगह क्या लिखेंगे?
5/2 plus अल्फा माइनस पाई बाई टू। हाँ कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? cos theta. तो दिस बिकेम कॉस अल्फा प्लस आई कॉस पाई बाई टू माइनस अल्फा। अल्फा माइनस पाई बाई टू माइनस अल्फा रिमेन्स सेम। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? Sin theta. साइन थीटा, मतलब ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा मतलब ये आपका व्हाट इज Z1। A plus sin B. Z1 इज द कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। W2 क्या होगा? साइन अल्फा प्लस आई साइन बीटा। साइन अल्फा, अल्फा की जगह क्या लिखेंगे? पाई बाई टू प्लस बीटा प्लस आई साइन बीटा। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? Cos theta. कॉस थीटा, मतलब ये होगा कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा। इसका मतलब ये Z2। इस दैट मीन्स आपका W1 हो गया Z1 एंड W2 हो गया Z2। आज real part of Z1 Z2 conjugate became 0, that implies real part of Z1 की जगह आप क्या लिख सकते हो? W1 into W2 का conjugate, वो भी 0 हाँ सर. हो गया। तो इसका जरूरत नहीं है, ये मत write down। समझा ना? हाँ सर. हाँ सर। डन। Sir, 1 minute.
डन सर। Okay. Then 41. For any two complex numbers Z1, Z2 and any two real number A and B, so that ये तो ऐसे ही हो जाएगा। Z1 प्लस Z2 मॉडुलस स्क्वायर कितना? ये कितना होता है फॉर्मूला? बोलो फर्स्ट फॉर्मूला। Z1 प्लस Z2 मॉडुलस स्क्वायर, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? क्या हुआ? mod z1 square plus mod z2 square plus z1 mod z2 plus नो, Z1 Z2 कंजुगेट प्लस Z1 कंजुगेट Z2, फर्स्ट सेकंड का कंजुगेट प्लस फर्स्ट कंजुगेट सेकंड, और ये जब माइनस होगा ये दोनों प्लस होगा, ये दोनों में माइनस। अब बताओ A Z1 प्लस B Z2 इसका मॉडुलस स्क्वायर, ए बी रियल दिया गया तो क्या होगा? A Z1 मॉडुलस स्क्वायर, B Z2 मॉडुलस स्क्वायर, Z1 Z2 कंजुगेट, A Z1 इंटू B Z2 का कंजुगेट प्लस A Z1 का कंजुगेट इंटू B Z2, करेक्ट? ये क्या हो जाएगा? मॉड A स्क्वायर इंटू मॉड Z1 स्क्वायर, अलग अलग होगा। ये मॉड B स्क्वायर इंटू मॉड Z2 स्क्वायर प्लस ये जो B Z कंजुगेट क्या होता है? B कंजुगेट Z2 का कंजुगेट। B का कंजुगेट कितना होगा? ए बी रियल, तो B का कंजुगेट कितना होगा? क्या कर रहे हो? C का कंजुगेट कितना होता है? सर 3 होगा, मतलब बी होगा। हाँ, तो B का कंजुगेट क्या होगा? B होगा। कॉम्प्लेक्स का ही कंजुगेट होता है, रियल का कंजुगेट एज इट इज रहता है। अब B को क्या लिखोगे? B जब रियल होता है तो B को क्या लिखोगे? B प्लस आई इंटू जीरो। तो B का कंजुगेट क्या होगा? B माइनस आई इंटू जीरो, तो अगेन B मिला। इमेजिनरी पार्ट का ही कंजुगेट होता है, साइन चेंज करता है, बाकी रियल एज इट इज रहता है। तो इसको आप लिखोगे B इंटू Z2 का कंजुगेट। तो इसको आप क्या लिखेंगे? ए बी बाहर आ गया, Z1 Z2 का कंजुगेट, इधर भी ए कंजुगेट ए होगा, ए बी बाहर आ गया, Z1 कंजुगेट Z2। सिमिलरली आपको क्या चाहिए? ए बी Z1 प्लस ए Z2। अच्छा, फर्स्ट वन माइनस था क्या? ओके, तो फर्स्ट वन माइनस था, तो ये जब माइनस होगा तो क्या होगा? ये आपका माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा।
अब दिया गया बी z1 माइनस ए z2 का मॉडुलस स्क्वायर, बताओ क्या होगा? प्लस ए z1 ये z2 क्या होगा? बी मॉडुलस स्क्वायर z1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस ए मॉडुलस स्क्वायर z2 मॉडुलस स्क्वायर प्लस होगा ए बी z1 z2 का कंजुगेट प्लस होगा ए बी z1 कंजुगेट z2। व्हेन यू एडेड दिस टू तो क्या होगा? दिस टू ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या? दिस साइड इज योर क्वेश्चन, आंसर क्या होगा? ये दोनों का सम, यू विल गेट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर इंटू मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर इंटू मॉड z2 स्क्वायर, that in which is the mod a square plus mod b square equal into mod z1 square plus mod z। तो हो गया, समझा कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर समझा। Write down. Done. Forty-four. If a plus ib into c plus id into e plus if into g plus ih is equal to a plus ib, then show that a। क्या करोगे? हम्म, 4 क्वेश्चन इसके ऊपर हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, क्या करोगे? टेक मॉडुलस स्क्वायर
ये सब इंडिविजुअल मॉडुलस स्क्वायर हो जाएगा। इंडिविजुअल मॉडुलस में आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया। हम्म 44 46 53 40 44 हो गया ना। सिक्स find the maximum value of mod z when z satisfying the condition z plus 2 by z का mod equal to 2। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। z plus 2 by z mod is equal to 2 दिया गया। मुझे mod z चाहिए। ठीक है, तो यूज करो z1 plus z2 होल मॉड। क्या इनइक्वालिटी दिया था? मॉड ऑफ z1 plus z2 क्या दिया था इनइक्वालिटी? देखो, आप प्रॉपर्टीज याद नहीं रखोगे तो नहीं होगा। हैव टू रिमेम्बर ऑल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज याद नहीं रखोगे तो बिल्कुल नहीं होगा। z1 plus z2 इनइक्वालिटी का क्या दिया था? मॉड ऑफ z1 plus z2। मॉडुलस के ऊपर मैंने 4 इनइक्वालिटी दिया था। सर लेस देन इक्वल टू mod z1 plus mod z। और क्या इनइक्वालिटी थे? सर greater than equal to mod of mod z1 minus mod z2। कौन ग्रेटर देन इक्वल टू? सर mod of z1 minus इसका और एक मॉडुलस, ये माइनस करो कि प्लस करो, ये प्लस करो कि माइनस करो, ये 4 इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट। अदरवाइज यू विल नॉट गेट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। व्हेनेवर क्वेश्चन गिवन मैक्सिमम और मिनिमम, आपको ये इनइक्वालिटी यूज करना पड़ेगा, नहीं तो ग्राफिकली कुछ देखना पड़ेगा।
तो अभी 2 इज इक्वल टू जेड प्लस 2/z होल मॉड, लेस देन इक्वल टू, मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, कौन सा इनइक्वलिटी चाहिए मैक्सिमम के लिए? कभी आपका मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाएगा तो कौन सा इनइक्वलिटी चाहिए, ग्रेटर देन और लेस देन? सर लेस इफ मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 10, तो 10 किस क्या होगा उसका सर मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको लेस देन इक्वल टू चाहिए, मिनिमम के लिए ग्रेटर देन इक्वल चाहिए। तो दिस वन यू कैन राइट मॉड जेड प्लस 2/, ये लिख सकते हैं, बट यहाँ पे आपको रिलेशन रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये नहीं होगा, तो मुझे सेकंड वाला चाहिए, मतलब ये वाला चाहिए। क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1, मतलब z का मॉड माइनस 2/z का मॉड, इसका होल। करेक्ट। तो इसको उल्टा करके करेंगे तो क्या होगा, मॉड z माइनस ये हो जाएगा 2/मॉड z होल मॉड लेस देन इक्वल टू 2। समझा? हम बोलते हैं कि मॉड x लेस देन इक्वल टू 10 implies what? if mod x लेस देन इक्वल टू 10, तो क्या होता है, रियल में if mod x लेस देन इक्वल टू 10 देन क्या होता है? -10 to 10. then x lies in between -10 to 10। तो बेसिक जब नहीं होता है तो फिर और कुछ नहीं होता है, तो इसका मतलब इसका मॉडुलस में हटाऊंगा तो -2 लेस देन इक्वल टू मॉड जेड माइनस 2/मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 2। आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, आप इसके साथ जाइए। तो मॉड जेड माइनस 2/मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 2, एक मॉड जेड मल्टीप्लाई कर दो, तो मॉड जेड स्क्वायर माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू मॉड जेड, इम्प्लाइज मॉड जेड स्क्वायर, इसको रखो -2 इंटू मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 2, इसमें +1 कर देता हूँ बोथ दी साइड्स। क्यों +1 किया? सर होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा मॉड जेड -1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3। तो मॉड जेड -1 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू √3। तो मॉड जेड क्या होगा, लेस देन इक्वल टू √3 + 1, ये -1 को इधर ले, तो मॉड जेड लेस देन इक्वल टू √3 + 1, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, सपोज मिनिमम वैल्यू पूछा होता, इफ मिनिमम वैल्यू, क्वेश्चन इज द फाइंड मिनिमम वैल्यू, तो इसके साथ जाओ फॉर मिनिमम वैल्यू, इसके साथ जाओ, तो क्या होगा, मॉड जेड -2/मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू -2, क्योंकि मिनिमम के लिए आपको ग्रेटर देन इक्वल टू रिलेशन चाहिए। अगेन मॉड जेड मल्टीप्लाई कर दो बोथ दी साइड्स, तो मॉड जेड स्क्वायर -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 मॉड जेड,
implies mod z square plus 2 mod z greater than equal to 2, फिर +1 कर देंगे बोथ दी साइड्स, तो ये हो जाएगा mod z +1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, mod z +1 ग्रेटर देन इक्वल टू √3, mod z क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू √3 माइनस, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ mod z ये हो जाएगा √3 माइनस 1, मैक्सिमम वैल्यू होता है √3 + 1, मिनिमम होता है √3 माइनस 1। सेम क्वेश्चन तो समझा, इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट, आपका कोई भी चैप्टर के लिए इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट, समझाइए। हाँ सर। हाँ सर। पैटर्न डन। 1 ही मिनट सर।
Yes, sir, done. Find the complex number z satisfying the equation. Yeah. Z minus 12 upon z minus 8 है is the 5/3 and z minus 4 upon z minus 8 mod equal to 1. ठीक है, ये दिया गया। ठीक है, तो लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, आपको z निकालना है। लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो आपको ये क्या मिलेगा, x प्लस आई वाई माइनस 12, रियल पार्ट हो जाएगा x माइनस 12 प्लस आई वाई, इसका मॉड अपॉन z minus 8 है, that you can write x plus I into y minus 8, correct, is equal to 5/3, स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, दैट इज 25/9। ऑल्सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x minus 4 plus आई वाई अपॉन x minus 8, मतलब z minus 8 मतलब x minus 8 प्लस आई वाई, इसका मॉड इज इक्वल टू 1, और स्क्वायर करेंगे भी 1 होगा, करेक्ट। हाँ सर। पहले ये निकालते हैं, इसका मॉडुलस स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, प्लस मल्टीप्लाई कर दो, वाई स्क्वायर कैंसल्ड, देन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस 16x। प्लस 60, come to this side, then 8x is equal to 48, हाँ सर, x 6। x का वैल्यू 6 में, x जब 6 मिला, अभी x का वैल्यू कुछ इधर डाल दो तो क्या मिलेगा, 6 माइनस 12 माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 9, करेक्ट, हाँ is equal to 25 into x x स्क्वायर मतलब 36 प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर, समझा, दैट इम्प्लाइज ये आपको मिला 36 इंटू 9 रहने दो, प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 25 प्लस ये कितना 25y स्क्वायर 16 इंटू 25 400y
64 into 25, 64 मतलब 1600 होगा, हाँ सर करेक्ट। 9 ये हो गया आपका 16y² माइनस 400y, बाकी ये साइड में 36 इंटू 25 माइनस 36 इंटू 9, तो 36 इंटू 16, करेक्ट ना, प्लस हाँ सर 36 इंटू 16, तो 16 इंटू 136 होगा। 36 इंटू 16, ये 16 इंटू 100, तो 16 कॉमन गया तो ये 36, ये होगा 100, तो 16 इंटू 36, करेक्ट। अभी 16 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, y² माइनस 25 25y plus 136 equal to 0. Multiplication 136. Sum is the 25. 16 into no होगा सर मेरे को y इक्वल्स 25 प्लस माइनस 9/2 ऐसा आ रहा था y इक्वल्स सर माइनस भी प्लस माइनस से किया तो y इक्वल्स 25 प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस 9/2 136 का डिवाइजर क्या आ रहा है, सर -17 और -8 यस यस, माइनस 17y माइनस 8y plus 136 equal to 0, then y minus 17 into 8 कॉमन गया तो y minus 8 equal to 0, that implies y का वैल्यू 8 होगा और 17 होगा एंड x का वैल्यू 6 हुआ, तो z कितना होगा 6 x प्लस प्लस आई 17 वाई, हाँ एक 6 हुआ प्लस 8 6 के साथ 8 एंड 6 के साथ 7, है ना, मतलब 6 प्लस 8 है एक मिलेगा और एक 6 प्लस 17 है, हाँ सर, समझा, यस सर। राइट।
डन। Yes, sir. अब 53 खुद निकालो तो देखेंगे। सिमिलर क्वेश्चन हो गया, 53 अभी निकालो खुद। मिला 8/3। हाँ सर। ओके, और क्वेश्चन क्या था?
mod z greater than equal to 3 z plus 1 by z का होल mod। लिस्ट वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू। तो z प्लस 1 बाय z का होल मॉड, अच्छा एक z you can write z plus 1 by z minus 1 by z, ठीक है, प्लस Yes. 1 बाय z माइनस 1 by, तो इसका मॉड मॉड कर दिया। But ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3। You know z plus 1 by z minus 1 by z less than equal to what? Z plus 1 by z क्या कर रहा नहीं। प्लस आएगा ना सर? हम्म सर वो लेस देन z प्लस 1 बाई z प्लस 1 बाई z आएगा। वो तो ठीक है। इसका चाहिए ना, ये रखूंगा। अब इसके जगह मैं लिख देता हूँ मतलब मॉड जेड। नहीं इनइक्वालिटी इधर चेंज हो जाता है, रहने दो एक मिनट। सर हम्म सर आप वो मॉड z1 प्लस z2 द होल मॉड सर वो ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस वो मॉड z2 द होल मॉड सर वो इनइक्वालिटी से कर सकते हो सर। ठीक है, z1 प्लस z2 होल मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 हाँ सर। माइनस 1 बाय नो माइनस मॉड z2 है ना, हाँ होल सर। मॉड। आई यूज दिस वन। अच्छा मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 1 बाई मॉड z क्या होगा? इफ मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 1 बाई मॉड z क्या होगा? इफ mod z greater than equal to 3, 1 by mod z क्या होगा? 1 by mod z क्या होगा? 1 by mod z greater than equal to 3, 1 by mod z क्या होगा? 1 by mod z greater than equal to 3, 1 by mod z क्या होगा? 1 by mod z greater than equal to 3, 1 by mod z क्या होगा? 1 by mod z greater than equal to 3, 1 by mod z क्या होगा? 1 by mod z greater than equal to 3, 1 by mod z greater than equal to 3, 1 by mod z greater than equal to 3, 1 by mod z greater than equal to 3, 1 by mod z greater than equal to 3, 1 by mod z greater than equal to 3, 1 by mod z greater than equal to 3, 1 by mod z greater than equal to 3, 1 by mod z greater than equal to 3, 1 by mod z greater than equal to 3, 1 by mod z greater than equal to 3, 1 by mod z greater than
Sir, less than equal to my 1/3. लेस देन इक्वल टू 1/3 इनइक्वालिटी चेंज होगा, रेसिप्रोकल रहने से इनइक्वालिटी चेंज होगा। तो हाँ, माइनस 1 बाई मॉड जेड क्या होगा? less than equal to नहीं सर नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से क्या हाँ होता सर है? वो चेंज Greater होता than है equal to. ग्रेटर देन इक्वल टू। इनइक्वालिटी फिर चेंज होगा। हाँ सर अब ये दोनों का सम ले लो, दैट इम्प्लाइज जेड मॉड जेड माइनस 1 बाई मॉड जेड। अभी दोनों का इनइक्वालिटी सेम है, हाँ सर तो ये सीधा सीधा ये दोनों का सम होगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस 1/3 विच इज 8/3। तो ये जो वैल्यू है ना, दिस वन ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 8/3 से बड़ा है। ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8/3, तो इसके जगह मैंने 8/3 डाल दिया। तो दिस वन मोर देन इक्वल टू 8/3 का मॉड। तो 8/3 का मॉड मतलब 8/3। तो जेड प्लस 1/z का होल मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 8/3। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 8/3. ठीक है, सर ये तो हो गए थे। हुआ था। हाँ सर लास्ट यही दो सम थे अपने दिए थे। अच्छा, if x equal to cos alpha plus I sin alpha, no, let cos alpha plus cos beta plus cos gamma equal to 0 is equal to sin alpha plus sin beta plus sin gamma. Then find value of cos of alpha plus beta, cos of alpha beta plus gamma plus cos of gamma plus alpha. Alpha minus beta, beta minus gamma, gamma minus alpha. Cos 2 alpha, cos 2 beta plus cos 2.
sin टू अल्फा, sin टू बीटा, sin टू गामा, इसका सब वैल्यू निकालो। ओके सर।
नहीं मिला? अच्छा, फर्स्ट वन 0, थर्ड वन 0। ओके, ये ऑलरेडी हम ट्रिगो में किए थे, है ना? ये दोनों का स्क्वायर का सम करोगे तो ये मिलता है। तो इसको 1 ले लेता हूँ, ये 2 ले लेता हूँ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दो। 1 स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसा। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1, cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा वो भी 1 होगा, cos स्क्वायर गामा प्लस sin स्क्वायर गामा वो भी 1 होगा, प्लस 2 cos है, 2 cos अल्फा cos बीटा, इधर 2 sin अल्फा sin बीटा, दोनों का सम कितना होगा? 2 cos अल्फा माइनस बीटा, देन बीटा माइनस गामा, देन गामा माइनस अल्फा, जो क्वेश्चन आपका दिया गया, बिकम 0। तो ये हो जाएगा -3/2। बाकी फर्स्ट वन कैसे मिला आपको? तेज सर वो स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट किया। स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करोगे ऐसा मिलता है क्या? तो फिर 2 cos अल्फा cos बीटा वो चीज को क्या करोगे? स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो फर्स्ट वन तो नहीं मिलेगा। सर वो थर्ड वाला, वो थर्ड सेकंड वाला -1 के। फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो ठीक है, cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा मिलेगा। फिर बाकी हाँ जो सर, हाँ। वो पार्ट को क्या करोगे? 2ab वाला को क्या किया? बट आपका आंसर करेक्ट हो गया, ये समझ में नहीं आया। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम कॉम्प्लेक्स में करते हैं। let us take x equal to cos alpha plus I sin alpha, y is equal to cos beta plus I sin beta, z को मैंने माना cos गामा प्लस I sin गामा। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा? ये तीनों का सम कितना होगा? रियल पार्ट का सम, इमेजिनरी पार्ट का सम। रियल पार्ट का सम कितना? 0 cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा गिवन 0। 0 तो ये हो जाएगा 0 प्लस I इंटू 0 दैट 0। व्हाट इज 1/x? 1/x क्या होगा? cos alpha सर minus cos I अल्फा sin माइनस, alpha हाँ सर, cos अल्फा माइनस I sin अल्फा। 1/y cos बीटा माइनस I sin बीटा। 1/z cos गामा माइनस I sin गामा। तो ये तीनों का सम कितना हो गया? वो भी 0 होगा, ठीक है ना? 0 माइनस I इंटू 0। जब 1/x 1/y 1/z 0 होता है तो एलसीएम एक्स वाई जेड रखेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स वाई जेड वो 0 हो जाता है। समझा?
तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 0 हो जाएगा। हाँ सर। आपके पास दो रिजल्ट मिल गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 हो रहा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स भी 0 हो रहा है। अच्छा, हाउ यू गॉट cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा? एक्स वाई क्या होता है, चेक करो, पढ़ी थे एक्स वाई। एक्स इंटू वाई आपको क्या देगा? दिस इज ई रेस टू आई अल्फा, दिस वन ई रेस टू आई बीटा। व्हाट इज योर एक्स इंटू वाई? ई रेस टू आई अल्फा इंटू ई रेस टू आई बीटा। तो आपको क्या मिल जाएगा, e raised to alpha plus beta मतलब cos cos अल्फा alpha plus beta प्लस आई plus साइन I say alpha plus अल्फा beta. प्लस बीटा। तो इसका मतलब ये आपको क्या देगा, एक्स वाई आपको मिल गया cos अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा। वाई जेड क्या होगा, cos बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन बीटा प्लस गामा। जेड एक्स क्या होगा, cos गामा प्लस अल्फा प्लस आई साइन गामा प्लस अल्फा। मतलब इसका मैं समेशन यूज कर देता हूँ, चलेगा। हाँ सर। 0 मतलब 0 प्लस आई इंटू 0, इसका मतलब ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। दैट मीन्स cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा यही होता है, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस cos ऑफ गामा प्लस अल्फा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज योर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर? अच्छा, हाउ टू गेट cos टू अल्फा? cos टू अल्फा कैसे मिलता है? cos टू अल्फा कैसे मिलता है? हाउ टू गेट cos टू अल्फा इधर से? क्या करोगे cos टू अल्फा मिलेगा? सर स्क्वायर हाँ, एक्स स्क्वायर क्या होगा, cos 2 अल्फा cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा का होल स्क्वायर। तो सीधा सीधा प्लस डिमोट्स यूज होगा, दैट इज cos टू अल्फा प्लस हाँ आई साइन आई 2। साइन टू अल्फा। अच्छा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड जेड एक्स। यस इसका वैल्यू कितना, 0। एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी 0, तो इसका मतलब आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी 0 मिला। व्हाट इज योर एक्स स्क्वायर, cos टू अल्फा प्लस आई साइन टू अल्फा। वाई स्क्वायर cos टू बीटा प्लस आई साइन टू बीटा। जेड स्क्वायर cos टू गामा प्लस आई साइन टू गामा इक्वल टू 0। 0 मतलब 0 प्लस आई जेड। रियल और इमेजिनरी को अलग कर दो, रियल होगा cos टू अल्फा प्लस cos टू बीटा प्लस cos टू गामा प्लस आई, इमेजिनरी दिस 3 sin टू अल्फा प्लस sin टू बीटा प्लस sin टू गामा। इसका मतलब क्या होगा, ये 0 होगा एंड ये भी 0 होगा। हाँ समझा मिल गया, सर। यस तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। समझा कैसे हुआ? हाँ सर। सर बोलो। सर स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट किया था तो आ रहा था वो मेरे को तो 0। स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट किए, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट किए तो आपको मिलेगा cos टू अल्फा प्लस cos टू बीटा प्लस cos टू गामा प्लस
कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा माइनस बीटा नहीं होगा। हाँ सर प्लस होगा। इसका डबल इक्वल टू 0। तो इसकी जगह आपको वैल्यू नहीं मिला है ना, अच्छा हाँ सर, तो कुछ आपका मिस्टेक कॉस कर अल्फा दी। माइनस बीटा का वैल्यू मिला है, इसका हाँ वैल्यू सर मिला हाँ है, सॉरी, प्लस मैंने का नहीं मिला है। गलती से हाँ सर सॉरी।